हे एवरीवन, इस वाले वीडियो में मैं यूनिट 4 का 4.2 वाला पोर्शन कवर करूँगी, जिसमें एक्चुअली प्रियम और एक्लेइस का जो मीटिंग हुआ था बुक 24 में, वो दिया हुआ है पूरी तरीके से। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको पूरा लाइन बाय लाइन रीड करना है। मैं पूरा तो लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर रही हूँ, बट एक्चुअली ये ना पूरा एकदम मतलब डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या हुआ था। सो या एक्चुअली हुआ ये था कि जो एक्लेइस था उसने प्रियम के बेटे हेक्टर को मार दिया था और ऊपर से वो उसको रस्सी से बांध के एकदम खींच के उधर लेकर आया था, पूरे कैंप में उसको घुमाया था और अपने पास ही रखा हुआ था। सो जो गॉड ज्यूस है उसने प्रियम को बोला कि वो जाके उसको लेकर आए ताकि उसको एक प्रॉपर फेनरियल, एक हीरोइक फेनरियल मिल सके। सो प्रियम जो होते हैं वो एक राजा होते हैं ऑफ कोर्स, एंड राजा का बेटा हेक्टर होता है। एंड हेक्टर की जब डेथ हो जाती है तो प्रियम उसकी बॉडी लेने के लिए एक्लेइस के पास जाता है। एक्लेइस बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान है। वो एकदम शुरुआत से ही उस अपने ईगो को लेके चलता है और वो उसका ईगो ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो एक्चुअली वो प्रियम को बहुत अच्छे से ही ट्रीट करता है, बिल्कुल उसको लेकर ज़्यादा बुरी तरीके से बिहेव नहीं करता, बहुत अच्छे से बिहेव करता है। एंड इवन प्रियम रिवेंज लेने के लिए या रिवेंज लेने के इरादे से वहाँ पे नहीं जाता है, वो अपने बेटे को ही लेने के इरादे से वहाँ पे जाता है। अगर वो चाहता कि मेरे को भी रिवेंज लेना है तो फिर से लड़ाई हो सकती थी। इवन लड़ाई भी कुछ दिनों के लिए रुक जाती है बिकॉज़ उनकी मीटिंग बहुत अच्छे से होती है, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं और इवन वो अब साथ में एक मील भी शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से जब तक उसका फेनरल हो रहा होता है हेक्टर का, सॉरी हाँ हेक्टर का, तो उतने दिन के लिए जो लड़ाई थी वो रुक गई थी। सो द ग्रेट प्रियम स्प्लिट इन अनऑब्जर्व्ड एंड reaching Achilles, slipped by knees and kissed his hands, the fearful man-killing hands that had slaughtered so many of his sons. Achilles was astonished at the sight of a godlike Priam, as were his friends. Okay. सो जो प्रियम होते हैं वो ऑफ कोर्स एक राजा होते हैं और एक्लेस जो होता है वो एक वॉरियर होता है, ग्रेट वॉरियर होता है। एक्चुअली उनकी जो मॉम होती है वो समुद्र के मतलब समुद्र देवता, गॉड ऑफ सी ऐसा कुछ था उसमें। तो समुद्र देवता की बेटी होती है, जिसकी वजह से वो भी एक गॉडेस होती हैं। तो वो गॉडेस होती हैं तो एक्लेइस को उसने पानी में ऐसे डाला था, जिसकी वजह से एक्लेइस जो है वो अमर है, बट उसका जो नी है वो अमर नहीं है। सो उसका अभी स्टोरी में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब इस मतलब सिलेबस में नहीं है, बट ऑफ कोर्स वो भी मतलब एक्लेस अमर रहता है एंड उसकी मॉम भी एक गॉडेस होती है। तो एक्लेस जो है वो एक वॉरियर होता है, प्रियम जो है वो राजा होता है, बट फिर भी एज प्रियम बड़ा था उससे बहुत ज़्यादा एज में, तो फिर भी बड़े होने के बावजूद वो एक्लेस के नीज़ में जाके बैठ गया एंड ही हैज़ किस्ड हिज हैंड्स। एंड वो काइंड ऑफ एक रिस्पेक्ट दे रहा था एंड एक काइंड जेस्चर अपनी तरफ से शो कर रहा था एंड दे बिकम फ्रेंड्स बिकॉज एक्लेस ने भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया एंड उसने भी अपनी तरफ से कुछ मतलब लड़ाई करने का, ऐसा कुछ रिवेंज लेने का ऐसा कुछ नहीं सोचा। एंड दोनों ही सेम पोजीशन पे थे ऑफ कोर्स, लाइक हेक्टर को प्रियम ने खो दिया था एंड पेट्रिकुलस को एक्लेस ने खो दिया था, तो दोनों ही सेम सिचुएशन पे थे, दोनों ही अपने लव्ड वंस को खो चुके थे। सो एक्चुअली दोनों का ही जो रिवेंज वगैरह लेने का था वो सब ख़त्म हो चुका था, उनके अंदर कोई ईगो नहीं रह गया था अब। तो वो दोनों बस चाहते थे कि बस हेक्टर को मतलब हेक्टर की बॉडी प्रियम को चाहिए थी एंड एक्लेइस को वो भी दे देना था, बिकॉज़ उनको भी लाइक प्रियम ने अपने खुद के फादर दिखाई दे रहे थे, बिकॉज़ वो दोनों सेम जनरेशन के थे। प्रियम भी एक ओल्ड इंसान थे एंड एक्लेइस के फादर भी एक ओल्ड इंसान थे, तो उनको अपने खुद के फादर की तरह ही फील ट्रीट करके उन्होंने हेक्टर की बॉडी वापस कर दी थी। एंड बाय सेइंग पेट्रिकुलस सॉरी, मतलब उसने पेट्रिकुलस को सॉरी बोलते हुए उसका लाइन्स एक्चुअली दिया हुआ है इसमें। They stared at each other, stunned as men do in the hall of a wealthy nobleman when a stranger who has murdered a man in a moment of frenzy in his own country seeking refuge abroad bursts in on him.
ओके। सो एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जो प्रियम है ना, प्रियम के बहुत सारे बेटे थे, तो एक्लेस उनको भी मार चुका था सबको, मतलब उनके जो कंट्री मैन थे एंड सबको वो मार मार चुका था। एंड इवन उनके खुद के बेटे को भी उसने मार दिया था, और उनके नीज पे वो बैठ के वो रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने बेटे की बॉडी वो वापस लेने के लिए, जो उनके पास बिल्कुल भी ईगो नाम की चीज़ नहीं थी। एंड इवन ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेल्दी पर्सन, नोबल पर्सन थे, एंड वो बहुत सारे लोगों का मर्डर कर चुके थे। एंड उनकी खुद की कंट्री में आके, मतलब उनके ही प्लेस में आके उनके ही लोगों को उसने मारा था। प्रियम वॉज ऑलरेडी एंटरिंग एक्लेस, गॉड लाइक एक्लेस, थिंक ऑफ योर ओन फादर हु इज़ ऑफ माई जनरेशन एंड सो is likewise on the sad death hold of old age. Perhaps his noble neighbors are troubling him, and there is no one to protect him from harm or word of run, but he is at least can rejoin in the knowledge that you live, and each day brings the hope of seeing यू रिटर्न फ्रॉम ट्रॉय। ओके। सो जो एक्लेस होता है, जो एक गॉड लाइक एक्लेस है, ऐसा प्रेजेंट किया है। थिंक ऑफ योर ओन फादर, वो अपने खुद के फादर की तरह सोचता है, बिकॉज दे हैव अ सेम जनरेशन के होते हैं वो। एंड ओके, सो वो एक्चुअली अपने खुद के फादर को ही इमेजिन करके वो उसको, मतलब हेक्टर को वापस करने का सोच लेता है। While I am a victim of sad fate, of the best of my sons, the best of all the Troy, not one is left. ओके, सो उनके जो बेटे होते हैं वो, मतलब बचे नहीं होते कोई, सबको मार चुका होता है एक्लेस, क्योंकि उस टाइम पे जब पेट्रोकुलस की डेथ हुई थी ना, तब पेट्रोकुलस की डेथ की वजह से एक्लेस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, और वो कुछ भी नहीं देख रहा था, उसके सामने जो भी आ रहा था वो सबको मारते जा रहा था। एंड उसको एनी हाउ हेक्टर को मारना था, बिकॉज हेक्टर ने ही पेट्रोकुलस को मारा था। 50 sons of head when Achaeans landed, 19 by one wife and the rest of the other ladies of my court. Most of them have fallen in the furious battle and the defeater of the city and people my prime resource. Hector you have killed as he fought for his country. ओके, सो जितने भी लोगों को मारा था, उनकी जो लेडीज़ हैं, मतलब उनकी जो वाइफ्स हैं, या वन वाइफ ऑफ 19 बाई 19, ओके, 19 की एक वाइफ थी, आई थिंक सो, आई डोंट नो। तो जो लेडीज़ थी जिनकी, मतलब जिनकी भी डेथ हो गई, उनकी जो वाइफ्स थी, या फिर हेक्टर की जो वाइफ थी, जो हेक्टर जो था वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा था, दो उसको, मतलब अपने भाई प्रियम पे के ऊपर लाइक गुस्सा भी था कि लाइक उसने जो भी किया सही नहीं किया। तो लड़ाई जो हुई थी वो, मतलब सही भी है, बिकॉज़ उसको उसके भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी वो अपनी खुद की कंट्री के लिए, बिकॉज़ वो अपनी कंट्री के लिए लॉयल है, इसीलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो गया था, और इवन उसने बहुत अच्छे से लड़ा भी था। सो वो भी जा चुका था बिकॉज ऑफ एक्लेस। आई कम नाउ टू स्वेप टू बेग हिज कॉर्स फ्रॉम यू, bringing a princely ransom. Respect the gods, Achilles, and show mercy towards me, remembering your own father, for I am more to be pitied than he, since I have bought myself to do what no other man on earth would do. I have lifted to my lips and hand of the man who killed my sons. Okay. सो ये प्रियम ने बोला कि लाइक हेक्टर जो था वो मेरा बेटा था, जिसने अपनी कंट्री के लिए लड़ाई की थी। एंड मतलब थोड़ा सा मर्सी दिखा दो, अपने खुद के फादर को समझ के ही, मतलब अपने फादर के एज के, या अपने फादर को ही समझ के एक मर्सी ही दिला दो मुझको, एंड मेरे बेटे को वापस कर दो। And for I am more to be pitied than he, since I have bought myself to do what no other man do. हाँ, मतलब अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, लाइक जिसने मेरे बेटे को मारा है, उसका ही मैंने हाथ किस करके मैं उनके नीज़ पे जाके बैठा हुआ हूँ। सो मैं जो किया हूँ, आई थिंक वो कोई और नहीं करेगा, सो फॉर दैट रीज़न वो उनके बेटे को वापस कर दे। हिज वर्ड्स हैव मूव्ड एक्लेस टू टीयर्स एट द थॉट ऑफ हिज ओन फादर। ओके, सो इसकी वजह से एक्लेस इमोशनल हो गया, एंड उसके आंखों में टीयर्स थे, एंड उसने अपने खुद के फादर को सोच के उसने उनकी बातों को सुना एंड उनका रिस्पेक्ट भी किया। एंड टेकिंग द ओल्ड मैन's हैंड ही सेट हिम जेंटली फ्रॉम हिम while both were lost in memory.
Priam remembered killing Hector and wept aloud at Achilles' feet. With Achilles wept for Father Peleus and for Patroclus once more, and the sound of their lament filled the hunt. Okay, so टॉकिंग द ओल्ड मैन्स हैंड, उसने मतलब उस ओल्ड मैन का हाथ लिया एंड ही मतलब वो एक जेंटल जेस्चर शो कर रहा था एंड दोनों ने अपनी मेमोरी लॉस्ट करी। जैसे प्रियम सोचने लगा कि उसके बेटे की डेथ हो गई है एंड एक्लेइस अपने दोस्त के बारे में सोचने लगा, अपने खुद के फादर पेलेस के बारे में सोचने लगा। तो that is the thing. But when Achilles was seated with weeping the force of grief, he rose instantly from his chair and raised the old king by his arm. ओके, सो वो अपने चेयर से उठा और उसको भी मतलब वो जो नी पे बैठा हुआ था प्रियम, उसको भी अपने साथ उठाया एंड मतलब दे हैव शेयर्ड अ मील टुगेदर। ये बहुत लंबा है तो आप इसको रीड कर सकते हो। ओके, उसके बाद उसने क्या किया मैं बता देती हूँ कि लाइक वो हेक्टर को लेकर हेक्टर को खुद लेकर वहाँ पे जो एक लकड़ी का एक कार्ड था जिसमें उसको हेक्टर को लेके जाना था, तो उसमें उसको ऐसे लिटा के बाकी जो सर्वेंट गर्ल्स थी उनको बोला कि इसको साफ़ करो एंड एक वाइट कलर का चादर और एक कपड़ा, ऑफ कोर्स जो उसको मतलब जो कपड़ा था वो ख़राब हो गया था बिकॉज उसको ऐसे खींच के लेके आया था, फिर उसको घुमाया भी था गुस्से में, तो उसको पूरा साफ़ करके उसको अच्छा से कपड़ा पहना के वाइट कलर का चादर में ओढ़ के उसको वापस लेके जाने के बारे में बहुत सोचा एंड और उसने एक बहुत ही काइंड जेस्चर शो किया उस टाइम पे एंड या यही था पूरा, मतलब इसमें पूरा ना एकदम डिटेल में दिया हुआ है, तो आई थिंक इसको आपको खुद से पढ़ लेना चाहिए, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये वाला वीडियो मैं एक बार और फिल्म करूँ कि नहीं, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, जिसमें मैं एकदम लाइन बाय लाइन करूँ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा छोड़ दिया। पर अगर आप चाहते हो कि मैं ना छोड़ूँ एंड पूरा एक एक करके बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।